हेलो दोस्तों, डेली करेंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज 20 अक्टूबर है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तानवी शर्मा ने हाल ही में बैडमिंटन जूनियर विश्व प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता। तो तानवी शर्मा ने हाल ही में बैडमिंटन जूनियर विश्व प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक विश्व बैडमिंटन जूनियर प्रतियोगिता। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में हर्ष सांघवी को चुना गया है। ठीक है, तो हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को प्रशियन ब्लू दवा आपातकालीन सेवा के रूप में भेजी गई है। तो भारत ने हाल ही में किस देश को प्रशियन ब्लू दवा आपातकालीन सहायता के रूप में भेजी है। तो ये है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया को भारत ने प्रशियन ब्लू दवा आपातकालीन दवा सेवा के रूप में भेजी है। चौथा क्वेश्चन है, वी राइज पहल की शुरुआत किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। तो वी राइज पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा वी राइज पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। वी राइज पहल की शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य भागीदारी और विकास को बढ़ावा देना है। जिसका उद्देश्य भागीदारी और विकास को बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन दोहा कतर में किया जाएगा। ठीक है, तो दोहा कतर में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन। ठीक है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 11वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो 11वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ याद रखिएगा, 11वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने CEIR पोर्टल के माध्यम से अधिक मोबाइल फोन रिकवरी कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो हाल ही में किस राज्य ने CEIR पोर्टल के माध्यम से सबसे अधिक मोबाइल फोन रिकवरी कर, ठीक है, तो सबसे अधिक मोबाइल फोन रिकवरी कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया तेलंगाना ने। ठीक है, तो तेलंगाना ने सबसे अधिक मोबाइल फोन रिकवरी कर, ठीक है, कर मतलब टैक्स, शीर्ष कर मतलब टैक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तेलंगाना में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक मोबाइल फोन रिकवरी कर शीर्ष स्थान तेलंगाना ने प्राप्त किया है। आगे चलते हैं, एक बार इसका व्याख्या देख लेते हैं। CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने या उनकी रिकवरी के में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है। यह पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। तो पोर्टल के माध्यम से चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने या उनकी रिकवरी करने में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, तो निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्मल कुमार मिंडा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कटी बिहू उत्सव, ठीक है, तो कटी बिहू उत्सव किस राज्य के पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो कटी बिहू उत्सव किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है असम में।
आपको पता होगा बिहू उत्सव भी असम में मनाया जाता है। तो कटी बिहू उत्सव धान की कटाई के समय इसको मनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। कटी बिहू उत्सव एक प्रमुख त्यौहार है जो कृषि से जुड़ा होता है और धान की फसल काट के अच्छे उत्पादन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो धान की फसल काटने के पहले इसका उत्सव मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है ताफ्तान ज्वालामुखी। ठीक है, ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताफ्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ताफ्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो मासिक धर्म अवकाश नीति सरकारी और निजी क्षेत्रों में किस राज्य ने शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य द्वारा सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए मासिक धार्मिक अवकाश नीति शुरू की है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में होने वाली 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जारी किए गए मास्कट का नाम क्या है? तो पहले तो झारखंड में हो रहा है 2025 का साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जारी किए गए मास्कट का नाम क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ध्रुव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मास्कट का नाम है ध्रुव और झारखंड में हो रहा है साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारत और मध्य एशिया देशों की सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत और मध्य एशियाई देशों की सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बैठक हुई थी किर्गिस्तान की राजधानी बिम्स्टेक में। ठीक है, बिस्केक में। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक में। ठीक है, भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक आयोजित की गई। ठीक है, तो किर्गिस्तान याद रखिएगा और बिस्केक याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड। ठीक है, तो द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक लिखी गई है डी शिवानंदन। ठीक है, तो डी शिवानंदन के द्वारा द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा ये शिवानंदन मुंबई में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के अनुभव में लिखी गई है। तो जो मुंबई में संगठित अपराध होते हैं उनकी पुलिस जो कार्रवाई होती है उस पर लिखी गई है द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान रखिएगा। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवानंदन द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 की मिनरल रिच श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मिनरल रिच श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा को स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 की श्रेणी में मिनरल रिच श्रेणी में शीर्ष स्थान उड़ीसा को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा में आपको पता होगा कोयला और लोहा दोनों शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, बॉक्साइट का भी शीर्ष उत्पादक राज्य है, लोहा का भी है, कोयले का भी है। तो मिनरल रिच श्रेणी में शीर्ष स्थान उड़ीसा को मिला है। 18 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने कपास क्रांति मिशन, ठीक है, तो कपास क्रांति मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा कपास क्रांति मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कितने करोड़ रुपए? तो 600 करोड़ रुपए। ठीक है,
तो 600 करोड़ रुपए से कपास क्रांति मिशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा 600 करोड़। 19 नंबर क्वेश्चन है, नो किंग्स नामक नाम से भारी विरोध प्रदर्शन किस देश में हुई है? तो अभी नो किंग्स नामक नाम से भारी विरोध प्रदर्शन किस देश में हुए हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुए हैं अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो पूछ सकता है किस नाम, नो किंग के नाम से भारी विरोध प्रदर्शन किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स नाम से बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेकासुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ संयुक्त घोषणा की है? तो मेकासुर भारत व्यापार समझौता, ठीक है, मेकासुर याद रखिएगा, मेकासुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत करने के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त घोषणा की है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त घोषणा की है, ये की है ब्राजील के साथ, ठीक है। तो मेकासुर भारत व्यापार समझौता को मजबूत करने के लिए भारत ने ब्राजील के साथ संयुक्त घोषणा की है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली आधिकारिक उड़ान किस स्थान से भरी? तो आपको पता होगा तेजस MK-1A लड़ाकू जो विमान है भारत का स्वदेशी है, खुद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये अपनी पहली आधिकारिक उड़ान किस शहर से भरी है? तो ध्यान रखिएगा किस शहर से भरी है? ये भरी है नासिक से, ठीक है। तो नासिक शहर से तेजस MK-1A लड़ाकू विमान जो स्वदेशी रूप से भारत द्वारा निर्मित है, नासिक से अपनी पहली उड़ान भरी है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम किया है? तो हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम किया है? तो ये प्राप्त किया है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, ठीक है। तो अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी, इन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये थे 22 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के।